बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं मॉडर्न मैथमेटिक्स एकेडमी, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। हमारे पास एक नया टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज आज स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से सीक्वेंसेस से। अब देखिए सीक्वेंसेस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होती है। हमारे पास एक जब भी वर्ड हमारे सामने एक सीक्वेंस का वर्ड सामने रहता है, इट मींस एक पर्टिकुलर तरतीब होनी चाहिए, पर्टिकुलर तरतीब। ठीक है, सीक्वेंस मींस तरतीब। अब किस चीज की तरतीब? नंबर्स की तरतीब। किस चीज की तरतीब? यहाँ पे जो मैथमेटिक्स में आएंगे नेचुरल नंबर, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है? एन ऑर्डर सेट ऑफ नंबर्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रूल। उनका एक अच्छा एक डिफरेंट रूल होगा जो सीक्वेंस कहलाएगा। सीक्वेंस मींस एक तरतीब कहलाएगा। इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। अब देखिए इसको सीक्वेंस, कभी कभी हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, हमारे पास वो टॉपिक्स होंगे एपी। ठीक है, एपी हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और हम दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे एचपी जिसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें जीपी। जीपी हम कहते हैं जियोमेट्रिक, जिसको हम कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये तीन चीजें हमारे पास यहाँ पे इस चैप्टर में डिफाइन होगी आगे चल के। आज का टॉपिक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद है कि आपको सीक्वेंस समझाया जाए कि सीक्वेंस में काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, काफी टेस्ट वगैरह में जो हमारे पास अभी न्यूली इंशाल्लाह जो दिसंबर के एंड में टेस्ट होने जा रही है 5 to 15, उसमें ये सीक्वेंस एंड सीरीज के काफी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको ये जल्द समझ में आएगा और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब सीक्वेंस क्या है? डिफरेंट रूल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रूल, जो हमारे पास फॉर्म हो डिफरेंट रूल मींस एक तरतीब की तरह। ठीक है, अब फंक्शन हमारे पास क्या है? अब फंक्शन क्या है? एस एज अ फंक्शन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो किस तरफ जा रहे हैं? रियल नंबर्स होंगे या तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक जाएंगे। अब क्या हमारे पास यूजुअली जो आमतौर पे हम इसको शो करते हैं ए एन हमारे पास यहाँ पे क्या है? एन डिनोट्स फॉर एन शोस फॉर द नेचुरल नंबर्स। जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एज वी नो दैट 1 2 3 अप टू सो ऑन। हमारे पास हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, एन स्टार्ट होता है। हमारे पास क्या है? जैसे शो करते हैं A1 हमारे पास क्या था? एन नेचुरल नंबर्स A1 A2 A3 एंड अप टू सो ऑन nth टर्म तक मींस n तक चलते जाएंगे। और यहाँ पे द nth टर्म इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय tn। जो हमारे पास tn है इसको हम क्या कहते हैं? nth टर्म, या इसको हम कहते हैं लास्ट टर्म, और या तो कभी कभी इसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड टर्म। इन तीन नेम से कभी भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। भाई tn को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कभी कभी nth टर्म भी क्वेश्चन में आ जाता है, कभी लास्ट टर्म भी आ जाता है, और कभी कभी रिक्वायर्ड टर्म भी आ जाता है। तो इनके तीन नाम से आप याद कर लीजिएगा, nth टर्म, लास्ट टर्म एंड रिक्वायर्ड टर्म। हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स, सीक्वेंसेस के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पड़े हैं, और फर्दर यहाँ पे एग्जांपल करेंगे तो आसानी हो जाएगी हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 हमने अभी रिसेंटली क्या पढ़ा था? 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n इक्वल्स टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। एंड हमारे पास दूसरा हमारे पास एग्जांपल है 5 9 13 अप टू सो ऑन वेयर। अब देखिए इन तीन नंबर्स में डिफरेंस जो हमारे पास d होता है, d हमारे पास क्या होता है? इसको हम कहते हैं डिफरेंस। डिफरेंस किसका? सेकंड नंबर, सेकंड टर्म, या इसको हम सेकंड टर्म से माइनस करवाते हैं हम फर्स्ट टर्म। अब क्या देखिए, अगर ये हमारे पास फर्स्ट टर्म और ये हमारे पास सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म से हम माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो देखिए यहाँ से 9 माइनस करवाएं 5, तो इक्वल्स हमारे पास क्या है? 4। एंड अगेन ये हमारे फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है, तो इससे माइनस करवाएं 13 माइनस 9 इक्वल्स हमारे पास क्या है? 4। The difference between the two numbers 1 and 2 हमारे पास सेम आए तो उसको हम भी मतलब डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, the second numbers
नंबर्स करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस। मींस ये हमारे पास इक्वल डिफरेंस में, मतलब 5 प्लस करवाएंगे 4 तो 9 से प्लस 4 करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 13। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 4n प्लस 1, 4n प्लस 1, 4n प्लस 1, 4 नहीं यहाँ पे 4 1 प्लस 1 करवाएं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 5, 4 फिर 2 मल्टीप्लाई करना प्लस 1, 4 टू द 8, 8 प्लस 1 तो आंसर क्या है हमारा 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करवाएं प्लस 1, 4 से 12, 12 पर 1 13 गेटिंग 7। तो हमारे पास फार्मूला अपन क्या आ गया 4n प्लस 1। अब अगेन थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है 1/2 2/3 3/4। ये तो कुछ अलग सा दिख रहा है, देखिए बहुत ही आसान सीक्वेंस में क्या है हमारे पास 1/2। ऊपर तो देखिए कौन से नंबर्स आ रहे हैं, आपको यहाँ पे ऊपर देखिए कौन से नंबर्स आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स, दीज आर दी नेचुरल नंबर्स। तो हम लिख सकते हैं n, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे n, ठीक है 2 3 4। अगर हम यहाँ पे करें n प्लस 1 में नेचुरल नंबर में प्लस 1 करवाते हैं, 2 में प्लस 1 करवाएं 3 में प्लस 1 करवाएं 4 में प्लस 1 करवाएंगे 5। मतलब ये सीक्वेंस हमारी चलती जाएगी। यहाँ पे आगे कर लेते हैं n 1 2 प्लस 1 इक्वल्स हमारे पास क्या आएगा, एक 1 n 11 उठाएंगे, 1 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से ये सीक्वेंस चलती जाएगी। n बिलोंग्स टू, n किससे बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस 6 11 16 21। हमारे पास क्या है, ये कह रहा है कि nth टर्म मालूम करें इसकी 6 11 16 21। अब tn मालूम करने का क्या तरीका होता है, मैंने पहले क्या था भाई 11 से 6 माइनस करवाएं, या इसी तरीके से 11 से 6 माइनस करवाएंगे तो हमारे पास 5 आंसर आएगा। फिर 16 से 11 माइनस करवाएंगे तो हमारे पास फिर 5 आएगा डिफरेंस। फिर 21 से 16 माइनस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा अगेन 5। तो क्या हम यहाँ डिफरेंस का फार्मूला लगा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन रही थी, हमने डिफरेंस में कैसे पढ़ा था, 11 माइनस करवाएंगे 6 से, फिर 16 11 से माइनस करेंगे 21 से 16 माइनस का हमारे पास डिफरेंस सेम आ रहा है 5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 6 मींस 5n प्लस 1 करवाएं, n बिलोंग्स टू क्या होता है हमारे पास नेचुरल नंबर, 5n प्लस करवाएं 1, 5n प्लस करवाएं 1 तो हमारे पास 5 यहाँ से इनपुट करेंगे 1 प्लस 1 तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 2 प्लस 1 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 11 इक्वल, फिर 5 3 प्लस 1 करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5 15 15 प्लस 1 16। तो A3 हमारे पास और A4 हमारे पास क्या है, A4 हमारे पास क्या है 21। तो 21 5n प्लस 1 इक्वल्स 5 4 प्लस 1 तो ये हमारे पास 21। तो ये सीक्वेंस बन, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस कौन सा प्रोड्यूस हुआ फार्मूला, यहाँ पे हम लिख सकते हैं an 5n प्लस 1। हर नंबर के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है 5। तो हमने कहा 5 n हमारे पास क्या होता है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n टर्म तक जाएंगे, उसमें प्लस 1 करवाते जाएंगे, हमारे पास n टर्म निकल के आ जाएंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज हमारे पास 4.1 अगेन 4.1 यहाँ पे देखें 2 4 6 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा इन बीच में से कितना कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 4 से 2 माइनस करवाएं, अगर डिफरेंस यहाँ से ले तो 4 माइनस 2 करवाएं आंसर 2 आएगा, फिर डिफरेंस ले 6 माइनस 4 करवाएं फिर 2 आएगा। तो डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो हमारे पास फार्मूला अगर हम यहाँ इसका फार्मूला बनाए किस तरीके से सॉल्व होगा 2n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आगे बात समझिए, उसके बाद 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे 1 2 3 1 2 एंड 3 1 हमारे पास 2 और 3। यहाँ पे हमारे पास देख क्या मिल रहा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या हमारे पास ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 ठीक है। तो n बिलोंग्स टू हमारे पास क्या होता है नेचुरल नंबर 2 2 द स्क्वायर 7
स्क्वायर हमारे पास क्या है 7 2 स्क्वायर, तो इनको हम कांस्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या फार्मूला प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, सिंपल n की पावर क्या है हमारे पास sin 2, चलिए हम इसका आंसर सिंपल। अब थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन हमारे पास 1 कॉमा माइनस 1/3 कॉमा 1/9 कॉमा माइनस 1/27 अप टू सो ऑन। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ से, देखिए ये तो 1 है, ये चीज 1 है, पर ये हमारे पास अपॉन के फॉर्म में है। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ से क्या करेंगे, हम इस 1 को भी इसकी फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अगर मैं 1/3 लिख लूं और 1 - 1 करवा दूं, बात तो सेम है। कैसे सेम है, अगर मैं यहाँ पे 3 4 अगर पावर 1 - 1 हो तो यहाँ पे 3 4 1 - 1 0 होगा, तो 0 जिसके भी ऊपर पावर होता है हमारे पास आंसर क्या होता है 1। तो हमारे पास आंसर क्या होता है हमारे पास 1। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास क्या होगा 1/3 पावर 1 माइनस यहाँ पे माइनस लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 माइनस पावर 2, तो यहाँ पे -1/3 पावर 3, तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। हमारे पास कांस्टेंट सेम आ गए, 1/-3 1/-3 1/-3, तो हमारे पास कांस्टेंट सेम आ गए। तो ऊपर तो क्या देखने को मिल रहा है हमारे पास नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस कर दें, 2 से -1 करवाएं आंसर 1 आएगा, फिर 3 से 2 माइनस करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -1 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, -1/3 n - 1। हर नंबर से क्या -1 करवा देंगे, 1 माइनस करवा देंगे, तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। ये होगा आपका सीक्वेंस।